हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सममात्रिक छंद। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। गणों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए, गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। गणों की संख्या 8 मानी गई है। गणों को याद करने का ट्रिक है य माता राज भान सलगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। छंद 4 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस के कितने अंग हैं? बताइए, रस के कितने अंग हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो ध्यान दीजिएगा, रस के 4 भेद हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। सदैव में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव। इसमें आ प्लस ए बराबर ए का नियम लागू हुआ है। न्यून में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, न्यून में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यड़ संधि। न्यून में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नी धन ऊन और इसमें छोटी ई प्लस बड़ा ऊ बराबर यू का नियम लागू हुआ है। रामायण में कौन सी संधि है? बताइए, रामायण में कौन सी संधि है? स्वर संधि। रामायण में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा राम धन अयन। मनः धन भाव किसका संधि विच्छेद है? मनोभाव का। मनः धन भाव मनोभाव का संधि विच्छेद है और इसमें विसर्ग संधि है। कुंजर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, कुंजर किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी का। कुंजर हाथी का पर्यायवाची शब्द है और हाथी के अन्य पर्यायवाची शब्द गज, मदकल, हस्ती। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? यमुना। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है और कालिंदी का अन्य पर्यायवाची शब्द जमुना और अर्कजा। कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है? पंडित। कोविद पंडित का पर्यायवाची शब्द है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बताइए, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह कौन सा समास है? द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौराहा में कौन सा समास है? बताइए, चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। चौराहा में द्विगु समास है। अपील किस भाषा का शब्द है? बताइए, अपील किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रूबल किस भाषा का शब्द है? बताइए, रूबल किस भाषा का शब्द है? रूसी। रूबल रूस की करेंसी भी है
और यह रूसी भाषा भी है। सायोनारा किस भाषा का शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जापानी। सायोनारा जापानी भाषा का शब्द है। क्षेत्र कौन सा शब्द है? बताइए क्षेत्र कौन सा शब्द है? तत्सम। क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत होगा। गदहा का तत्सम शब्द क्या है? बताइए गदहा का तत्सम शब्द क्या है? गर्दभ। गदहा का तत्सम शब्द गर्दभ है। इलायची का तत्सम शब्द क्या है? बताइए इलायची का तत्सम शब्द क्या है? एला। इलायची का तत्सम शब्द एला है और यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली के लिए एक शब्द क्या है? तानाशाही। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली के लिए एक शब्द तानाशाही है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग के लिए एक शब्द क्या है? टापू। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग के लिए एक शब्द टापू है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसे क्या कहते हैं? झबरा। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसके लिए एक शब्द झबरा है। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में ही होता है? ये सभी। प्राण, आंसू, दर्शन, ये सभी सदा बहुवचन में होता है। कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही होता है? ये सभी। माल, जनता, सोना, ये सभी सदा एक वचन में होता है। निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? बताइए इनमें से कौन सा शब्द विकारी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द होता है। बताइए इसमें से कौन सा शब्द अविकारी है? अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? बताइए अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण है। अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पुरातन। अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन है। इस वर्ष मेरी बैल भी मर गई और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश। रिक्त स्थान के लिए उपरयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। कंगाली में आटा गीला, इसी वर्ष मेरी बैल भी मर गई और चोरी भी हो गई, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। काटा बोना का क्या अर्थ है? बताइए काटा बोना का क्या अर्थ है? हानि पहुंचाना। काटा बोना का अर्थ है हानि पहुंचाना। चुल्लू भर पानी में डूबना का क्या अर्थ है? बहुत अधिक लज्जित होना। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है बहुत लज्जित होना। मध्य किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए मध्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।